नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजन पाठक शो में। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिससे आपका जीवन बदल सकता है, जिसके जानने से आप समझ सकते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए अपनी जिंदगी में। तो आइए जानते हैं ऐसे 6 कारणों को, 6 प्रेरणाओं को जिससे आदमी जीवन में नए कदम लेता है अपने भविष्य की तरफ, कुछ करने के लिए, कुछ कमाने के लिए और कुछ पाने के लिए। तो सबसे पहला कारण है डर। क्योंकि ये मैं मानता हूं कि डर एक बहुत बड़ा कारण नहीं होना चाहिए, मगर डर एक कारण है। डर क्यों आता है? डर किसी की वजह से आता है। आपको डर हो सकता है अपने बॉस का, आपके सीनियर का, आपके माता पिता का, या किसी का भी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं और काम को पूरा करते हैं। आप चाहें या ना चाहें, आपको काम को पूरा करते हैं। परंतु इस काम को पूरा करने के बाद भी आपको असफल महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कर तो जरूर रहे हैं, मगर आपको एक पूर्ण फील नहीं होता है। आपको ऐसा फील होता है कि आप अभी भी अधूरे हैं। मेरा मानना है डर और मजबूरी की वजह से कभी-कभी समय ऐसा आता है कि आप डर और मजबूरी की वजह से काम कर सकते हैं, मगर आपको ये कोशिश करना चाहिए कि ऐसा समय ना आए कि आपको किसी से डर के या किसी की मजबूरी की वजह से काम करना पड़े। आपको जीवन में आपके चाहत के हिसाब से काम करना पड़े। तो चलते हैं आगे के कारणों के ऊपर, जिससे आपको और जानकारी मिलेगा कि ऐसे कौन से और 5 कारण हैं जिससे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण है भूख। भूख दुनिया का सबसे बड़ा कारण है। मान लीजिए कहीं पे किसी गांव में बारिश नहीं आई, बहुत लोग बिना खाए, बिना पिए, बिना बच्चों को खिलाए सो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत लोग ऐसा रास्ता अपनाते हैं कि वो दूसरे शहर जाएंगे, कमाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे और खुद खाना खाएंगे। ये भूख ऐसी चीज है कि इंसान को एक गांव से दूसरे गांव, तो क्या एक गांव से दूसरे शहर और दूसरे देश तक ले जाती है, अपने बच्चों के लिए, अपने पेट के लिए। तो ये डर एक बहुत बड़ा कारण है जिसका प्रभाव 1, 2, 1000 नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर पड़ता है। आइए जानते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण है परिवार। परिवार एक भी परिवार भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि परिवार एक खुशी का कारण भी हो सकता है। वो कैसे? मान लीजिए कि आपके परिवार में, आपके फैमिली में कोई एक डॉक्टर है, तो आप देखेंगे उस डॉक्टर को किसी की सहायता करते हुए, कुछ अच्छा काम करते हुए, किसी का इलाज करते हुए, उस इलाज की वजह से किसी के जिंदगी में सुधार आते हुए। आप क्या चाहेंगे? अरे वाह, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे किसी और की जिंदगी में एक अच्छा प्रभाव आ रहा है। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर्स के बच्चे भी डॉक्टरी करना चाहते हैं। सभी बच्चे नहीं, मैं उन बच्चों का उदाहरण दे रहा हूँ जो अपने माता पिता को या अपने चाचा चाची को देखते हैं, अपने भाई को देखते हैं, बड़े भाई को देखते हैं, बड़ी बहन को देखते हैं कुछ अच्छा करते हुए, तो उनको इससे प्रेरणा मिलता है कि उनके भी जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए। आइए चलते हैं चौथे कारण पे। चौथा कारण समूह और संगति है।
आपने सुना होगा अपने माता पिता को कहते हुए कि बेटा संगति अच्छा रखो, बेटा समूह अच्छा रखो। आपके माता पिता सच बोलते थे, क्योंकि आपकी जैसी संगति है, आपकी जैसा समूह है, आप जिस समूह में अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उस समूह का आपके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। आप एक अगर अच्छे समूह में हैं, एक अच्छे संगति में हैं, तो आपको बहुत आगे लेकर वो समूह जा सकता है। अगर आप एक गलत संगति में हैं, तो वो संगति आपको फेलियर, आपको असफलता की तरफ लेकर के जा सकता है। तो ये जरूरी है कि हमारी संगति, हमारा समूह एक अच्छे लोगों के साथ हो, ऐसे लोगों के साथ हो जो जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, जिंदगी में कुछ करने की सोच रखते हैं। और दूसरा, एक और आजकल मैं बोलूंगा कि एक तरीका आ चुका है कि आप इवेंट्स में जाइए, आप किसी ऐसी जगह जाइए जहां पर कंपटीशन हो रहा है, उस समूह में हिस्सा लीजिए। आपको उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि उस समूह के लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, आप उनके साथ समय बिताएंगे, आपके ऊपर उनका प्रभाव होगा और आपको ये डर भी होगा कि अगर मैं अपना काम, अपना टास्क सही समय पे नहीं कर पाता हूँ, तो शायद मुझे इस समूह का हिस्सा से निकाल दिया जाए। तो आप क्या करेंगे? आप मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे और उस समूह का हिस्सा बने रहेंगे। और भी आप चाहेंगे कि इस समूह से आप और आगे जाएं। आप इतना मेहनत करेंगे कि आप इस समूह से आगे निकल जाएंगे और आप दूसरा कोई ऐसा समूह ज्वाइन करेंगे जहां से आपको और कुछ सीखने का मौका मिले और लाइफ में और आगे बढ़ने का मौका मिले। आइए जानते हैं पांचवा कारण। पांचवा कारण मेरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मेरा सबसे फेवरेट कारण है। मैं बोलूंगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगा। अभी भी मैं क्या बोल सकते, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में वीडियो बना सकूं। तो हमारा पांचवा कारण है प्रेरणा और कला। जर्मनी के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आइंस्टाइन। उनका कहना था कि एक बच्चा कलाकार होता है, मगर ये काफी मुश्किल होता है कि वो बच्चा हमेशा कलाकार रह पाए। मगर वह अगर कलाकार रह गया तो उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। उसकी तो क्या, उसके माँ बाप की जिंदगी सफल हो जाएगी। तो कला एक ऐसी चीज है, प्रेरणा एक ऐसी चीज है कि आप अगर अपनी प्रेरणा को लेकर आगे बढ़े, आपकी कला को लेकर आगे बढ़े, तो आपको जिंदगी में कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं। आप कितना भी काम कर लें, आपको ऐसा ही लगेगा कि भी और थोड़ा कुछ और कर लेता तो कितना अच्छा होता। आपको एक काम करते करते दूसरे काम की कल्पना आ जाएगी, प्रेरणा आ जाएगी, अरे वाह मैं ये भी काम कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। और आप जितनी बार किसी चीज को कीजिएगा, आपकी जानकारी, नॉलेज उस चीज में मजबूत होते जाएगी। इससे आपको कोई भी काम आसान हो जाएगा और आप नए मुश्किल काम की ओर दौड़ पड़ेंगे और उस मुश्किल काम को भी आसान कर लेंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, आप सफलता की ओर चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। तो ये है प्रेरणा और कला, पैशन का कमाल। आप देखेंगे बहुत लोग जो पैशनेट होते हैं, जो हमारे बॉलीवुड के कलाकार हैं, हॉलीवुड के कलाकार हैं, एक्टिंग करना, चित्रकारी करना उनका पैशन है, उनका प्रेरणा है, उनका कला है। देखिए आज वो कहां से कहां पहुंच गए, कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना धन दौलत है उनके पास। तो कला इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप के अंदर क्या ऐसा गुण है, क्या ऐसा कला है जिसको लेकर के आप आगे जिंदगी में बढ़ सकते हैं और सफलता पा सकते हैं।
आइए जानते हैं छठा कारण। छठा कारण एक ऐसा कारण है जो एक मजबूरी की वजह से आता है और उससे पहले भी आता है। आप चाहेंगे कि आप किसी को भी ना खोएं अपने परिवार के अंदर। आप चाहेंगे कि आप अपना धन दौलत, अपना जमीन ना खोएं, अपनी इज्जत ना खोएं। तो आप क्या करेंगे? आप समय से पहले उठेंगे, आप अपना काम करना चालू करेंगे ताकि आप समय से पहले आप तैयार रहें बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। इससे क्या होगा? आप हमेशा आगे रहेंगे अपनी प्रॉब्लमों से, अपनी ऐसी चीजों से जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो ये 6 कारण हैं जिससे आदमी घर से निकलता है और आगे बढ़ता है। मैं आपको बस यही सलाह देना चाहूंगा कि आपके पास अगर कोई कला है, आपने कोई किसी भी चीज पे अगर ज्यादा ध्यान दिया, आप कोई चीज सीख चुके हो, किसी चीज पे मेहनत कर चुके हो, आप उसको लेकर आगे बढ़ो, परिश्रम करो, आप उसमें जान डाल दो, आप मेहनत करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। आपको नए वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।